हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न जन संघर्ष एवं आंदोलन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने 1980 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। 1917 में फिजी को स्वतंत्रता मिली। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर है। महाद्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप में है। इसका पुराना नाम एमरसन नंगाग्वा है और प्रधानमंत्री मार्गन स्वानगिराई। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। ताड़ी विरोधी आंदोलन प्रणाली इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुब्बरगंटा गांव में हुई। यह एक शराब विरोधी आंदोलन था जो कि महिलाओं के द्वारा किया गया था। 1990 के शुरुआती समय में महिलाओं के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में फेडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोलीविया। फेडकोर बोलीविया का एक संगठन है। यह पानी के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला संगठन था जिसका गठन वर्ष 1997 में हुआ था। इस संगठन में स्थानीय पेशेवर इंजीनियर, पर्यावरणविद शामिल थे जिन्हें किसानों के महासंघ, फैक्ट्री कर्मचारी संघ और छात्रों का समर्थन प्राप्त था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोलीविया में। बोलीविया में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कोई जन आंदोलन नहीं हुआ। बोलीविया एक ऐसा लोकतंत्र है जहां नियोजित रूप से विश्वसनीय चुनाव होते रहते हैं। हालांकि 2019 में विवादित आम चुनावों के बाद यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी थी, परंतु 2020 में विरोध हुए नए आम चुनाव तथा 2021 में निष्पक्ष एवं विश्वसनीय राष्ट्रीय चुनावों के परिणामों को हितधारकों ने स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर बोलीविया में बाल श्रम और महिलाओं के खिलाफ हिंसा लगातार समस्याएं रही हैं। स्वतंत्र एवं खोजी पत्रकारों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है तथा न्यायपालिका भी अत्यधिक राजनीतिकरण एवं भ्रष्टाचार से बाधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन करें। पहला है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। कथन बी है, अस्सू का आंदोलन अवैध प्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। कथन सी है, उत्तर हर दिन घटता जाए, दक्षिण दिन दिन बढ़ता जाए द्रविड़ आंदोलन का एक लोकप्रिय नारा था। कथन डी है, 1986 के दिसंबर माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी सही है। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी।
क्षेत्र में 7 राज्य हैं और इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए द्रविड़ आंदोलन का एक लोकप्रिय नारा था। 1984 में जून माह से भारत सरकार में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। अगला प्रश्न है, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवीलाल द्वारा। चौधरी देवीलाल ने 1987 में हरियाणा में न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके साथ ही लोकदल नामक नए राजनीतिक दल का गठन किया। चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चे का गठन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ। यह एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था जिसकी शुरुआत बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे की अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा की गई थी। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ। यह आंदोलन मुख्य रूप से सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया था। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया था और इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में हुआ। हैदराबाद के निज़ाम के निरंकुश शासन द्वारा संरक्षित दमनकारी जमींदारी के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसानों का सशस्त्र विद्रोह था। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक को। भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव निम्न विषयों पर पड़ा। महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक हस्तियों ने सोवियत प्रयोग में रुचि ली और रूस का दौरा किया। इनमें से जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सोवियत समाज के बारे में लिखा। 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होना। इसके सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहे। हिंदी में आर.एस. अवस्थी द्वारा 1920-21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन के दौरान नरेश कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेंद्र। नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन के दौरान वहां के शासक राजा ज्ञानेंद्र थे। ज्ञानेंद्र ने 2001 से 2008 तक नेपाल पर शासन किया। उसके बाद नेपाल में 2008 में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही राजशाही शासन का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, बोलीविया के लोकप्रिय संघर्ष के लिए प्रसिद्ध क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पानी का बिल। बोलीविया का प्रसिद्ध लोकप्रिय संघर्ष पानी के बिल के लिए था। यह संघर्ष पानी के निजीकरण के खिलाफ था। सरकार ने कोचाबाम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी ने पानी की कीमत 4 गुना बढ़ा दिया। जनता ने इसके खिलाफ संघर्ष किया, जिससे सरकार ने दोबारा जलापूर्ति नगरपालिका को सौंप दिया और पुरानी दरें कायम कर दिया। अगला प्रश्न है, नेपाल में माओवादियों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, पीपुल्स मूवमेंट उनके द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। दूसरा है, माओवादियों ने 2000 तक नेपाल के किसी भी जिले में जनता का सरकार स्थापित नहीं की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा सही है। 18 फरवरी 1990 को नेपाल में माओवादियों द्वारा जन आंदोलन शुरू किया गया था। नेपाल में लगभग 32 या अधिक जिलों में माओवादी सरकार थी, लेकिन 2000 के दशक में माओवादियों और सरकार के बीच शांति वार्ता चल रही थी। नेपाली गृह युद्ध एक लंबा सशस्त्र संघर्ष था जो नेपाल में 1996 से 2006 तक नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल सरकार के बीच हुआ था।
अगला प्रश्न है, नेपाल में पंचायत प्रणाली डैश द्वारा स्थापित की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा महेंद्र द्वारा। 16 दिसंबर 1962 के नए संविधान को सरकार के भंग होने की दूसरी वर्षगांठ पर अपनाया गया और एक 4 स्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई थी। राजा महेंद्र ने 5 जनवरी 1961 को निर्दलीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना की। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए नेपाली आंदोलन राजा के आदेशों को उलटने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। भारत का कौन सा आंदोलन इस तरह के आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेपाली आंदोलन राजा के आदेशों को उलटने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन इसके तहत आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के विशिष्ट मुद्दों से हुई थी। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। अगला प्रश्न है, नेपाल में 370 साल पुरानी राजशाही को डैश में समाप्त कर दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2008 में। 24 अप्रैल 2006 को अंतिम चेतावनी के अंतिम दिन राजा को तीनों भागों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसपीए ने अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री के रूप में गिरिजा प्रसाद कोइराला को चुना। पुनर्स्थापित संसद ने राजा की अधिकांश शक्तियों को छीनते हुए कानूनों को पूरा किया और पारित किया। एसपीए और माओवादियों को समझ आ गया था कि नई संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा। 2008 में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अगला प्रश्न है, 1959 के लोकतंत्र के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा को सेना तथा विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था। ये सही नहीं है। 1959 के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन असत्य है। राजा को सेना और विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था। इसके अलावा तीनों कथन सत्य हैं। इसने एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की। इसने द्विसदनी विधायी जैसी प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए प्रावधान किया। संविधान के सभी या किसी भाग को निलंबित करने के लिए राजा को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व डैश ने किया था। पहला है फेडेकोर संगठन और दूसरा है राजनीतिक दल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक, फेडेकोर संगठन। बोलीविया के जल शुद्ध का नेतृत्व फेडिकोर नामक संगठन ने किया था। इस संगठन के सदस्य इंजीनियर तथा पर्यावरणविद के साथ स्थानीय पेशेवर थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों, कारखानों के श्रमिक, मध्यम वर्ग के छात्रों, यूनियन व बेघर सड़क के बच्चों की बढ़ती आबादी का समर्थन प्राप्त था। बोलीविया का जल युद्ध कोचाबम्बा में हुआ, जिसे कोचाबम्बा जल युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में पानी हेतु संघर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोलीविया में। नीचे गिरते भूजल स्तर और खत्म होती प्राकृतिक संरचनाओं के कारण बोलीविया में पानी हेतु संघर्ष हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में बोलीविया के पूर्व राजदूत पाब्लो सोलोन ने बताया कि जल प्रदान करने वाली निजी कंपनियों को खदेड़ने के लिए बोलीविया के लापाज शहर में 1997 में और कोचाबाम्बा में 1998 में पानी के निजीकरण विरोधी संघर्ष शुरू हुआ था, जो 7 से अधिक वर्षों तक लगातार चला, जिसमें 3 जाने गई और सैकड़ों महिला पुरुष जख्मी हुए। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2006 के लोकप्रिय आंदोलन के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरिजा प्रसाद कोइराला। नेपाल में राजशाही को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र आंदोलन या लोकप्रिय आंदोलन चलाया गया। वर्ष 2006 में राजा ज्ञानेंद्र के शाही शासन को समाप्त कर नेपाल गणतांत्रिक शासन की स्थापना की गई तथा 24 अप्रैल 2006 को गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री चुना गया। अगला प्रश्न है, 1954 से 68 के बीच अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन का क्या महत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह नस्ल विरोधी कानूनों के खिलाफ चला आंदोलन था। अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों द्वारा 1954 से 68 के बीच अमेरिका में रंग भेद एवं नस्ल भेद विरोधी कानूनों के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन चलाया गया। परिणाम स्वरूप नस्ल भेद समाप्ति हेतु अनेक संघीय कानून पास किए गए, जैसे सिविल राइट एक्ट 1957, सिविल राइट एक्ट 1964, सिविल राइट एक्ट 1968, 24वां संविधान संशोधन 1964। इस आंदोलन का नारा था पृथक किंतु समान। अगला प्रश्न है, वर्ष 1959 में नेपाल का रॉयल लोकतांत्रिक संविधान डैश द्वारा तैयार किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा महेंद्र। नेपाल का रॉयल डेमोक्रेटिक संविधान देश का पहला संविधान है जिसे 1959 में अपनाया गया था। इस संविधान को राजा महेंद्र द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, नेपाल में राणा क्रेसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राणा शासकों ने मुलुकी ऐन के माध्यम से नेपाली कानून को कूटीकृत किया, जिसने सिद्धांत रूप में कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया। दूसरा है, राणा शासकों ने 1920 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। नेपाली शासक जंग बहादुर राणा ने नेपाल में हिंदू धर्म को कानूनी मान्यता दी और इसके आधार पर 1854 में मुलुकी ऐन बनाया गया। यह नेपाल की दंड संहिता थी, जिसके प्रावधान हिंदू धर्म की कानून पद्धति पर आधारित थे। नेपाल में सती प्रथा को बंद करने का पहला प्रयास जंग बहादुर राणा ने किया था। प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर के 98वें जन्मदिन पर 8 जुलाई 1920 ईस्वी को सती प्रथा समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, चाको युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1932 में। चाको युद्ध 1932 में बोलीविया और पराग्वे के बीच शुरू हुआ, जो 9 सितंबर 1932 से 12 जून 1995 तक चला। अगला प्रश्न है, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत के लिए किसने अभियान चलाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा महेंद्र ने। नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत राजा महेंद्र द्वारा की गई। 5 जनवरी 1961 को दल विहीन पंचायत प्रणाली की शुरुआत की गई। राजा महेंद्र ने सीमित निर्वाचित कार्यकारी समिति के आधार पर 4 स्तरों गांव, कस्बा, जिला और राष्ट्रीय पंचायत स्तर की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, माओवादी पीपल्स वार नेपाल में डैश में शुरू की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1996 में। नेपाली गृह युद्ध एक लंबा सशस्त्र संघर्ष था जो 1996 से 2006 तक नेपाल के पूर्व साम्राज्य में हुआ था। इसने पूरे देश में नेपाली शाही सरकार और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच लड़ाई देखी। युद्ध निर्णायक कारक था, जिसके कारण 2008 में नेपाली साम्राज्य का पतन हुआ और बाद में नेपाल के वर्तमान संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। संघर्ष ने अधिकांश ग्रामीण विकास गतिविधियों को बाधित कर दिया। क्रांति के परिणाम स्वरूप नेपाल में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए।
अगला प्रश्न है, बोलीविया के जल युद्ध का प्रमुख कारण था। पहला है, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। दूसरा है, अनेकों लोगों का पानी का मासिक बिल 1,000 रुपये आने लगा, जबकि लोगों का औसत आमदनी 5,000 रुपये महीने थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। बोलीविया के जल युद्ध के निम्न कारक हैं। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। सरकार ने कोचबम्बा शहर की जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1,000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी 5,000 रुपये महीने थी। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा। अगला प्रश्न है, नेपाल के इतिहास में पहला राष्ट्रीय चुनाव का आयोजन डैश में किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1959 में। शाही संविधान में संसदीय ढांचे के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र की कल्पना की गई थी। इसने द्विसदनी विधायिका, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद जैसे प्रतिनिधित्वकारी संस्थाओं की स्थापना की। इसमें राजा को सभी क्षेत्रों में अप्रतिबंधित और भारी अधिकार दिया। फरवरी 1959 में पहले राष्ट्रीय चुनाव हुए और नेपाली कांग्रेस ने पर्याप्त बहुमत हासिल किया। बीपी कोइराला प्रधानमंत्री चुने गए। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1963 तक नेपाल में पंचायत प्रणाली पूरी तरह से शुरू हो गई थी। इस प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे राजा महेंद्र ने शाही तख्ता पलट के बाद स्थापित किया था। दूसरा है, यह दल विहीन प्रणाली थी। तीसरा है, यह 2 स्तरीय प्रणाली थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है। शाही तख्ता पलट के बाद राजा महेंद्र ने नेपालियों को यह समझाने के लिए एक अभियान चलाया कि संसदीय लोकतंत्र उनकी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। पंचायत लोकतंत्र की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसने एक ऐसी व्यवस्था का गठन किया जो राजनीतिक दलों से रहित थी। पंचायत प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली है। बाद की सभी पंचायतें अपने सदस्यों में से नीचे के स्तर द्वारा चुनी गई। गांव और नगर पंचायतें सरकार के सबसे निचले स्तर की थी। जिला पंचायत 75 विकास जिलों में से प्रत्येक के लिए दूसरी परत का गठन किया। राष्ट्रीय पंचायत सबसे ऊपर थी। अप्रैल 1963 तक पंचायत प्रणाली पूरी तरह से कार्य कर रही थी। अगला प्रश्न है, शाही संविधान में संवैधानिक राजतंत्र के तहत प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। नेपाल में राजनीतिक संरचना के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसदीय। नेपाल के शाही संविधान में संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। शाही संविधान का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि राजा द्वारा अनुमोदित था, न कि किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित, जैसा कि 1951 के संविधान में उल्लेख किया गया था। शाही संविधान ने संवैधानिक राजतंत्र के तहत एक संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की थी। उसने द्विसदनी व्यवस्थापिका सभा, प्रधानमंत्री पद एवं मंत्री परिषद जैसे प्रतिनिधि संस्थाओं की व्यवस्था की, परंतु इसके साथ ही उसने हर क्षेत्रों में राजा को असीम और अभिभावी अधिकार भी दे दिए। अगला प्रश्न है, बोलीविया में हाल में ही हुआ संघर्ष इनमें से किससे संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल से। बोलीविया में हुआ संघर्ष जल से संबंधित था। यह संघर्ष जल के निजीकरण के खिलाफ था। बोलीविया सरकार ने कोचाबम्बा शहर के जलापूर्ति अधिकारों को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। कंपनी ने जल की कीमत 4 गुना बढ़ा दी।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में बोलीविया में हुए निर्वाचनों में निम्नांकित में से किस दल ने जीत हासिल की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द सोशलिस्ट पार्टी। 2006 में बोलीविया में हुए चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता प्राप्त हुई। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन हुआ उसको सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया था। अगला प्रश्न है, नेपाल में हुए बहुचर्चित संघर्ष से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला है राजा वीरेंद्र, जिन्होंने पूर्ण राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के संक्रमण को स्वीकार किया। वर्ष 2001 में राज परिवार के रहस्यमयी जनसंहार में उनकी हत्या कर दी गई। कथन बी है राजा ज्ञानेंद्र, नेपाल के नए राजा ने वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली से निर्वाचित सरकार की कमजोरी और अलोकप्रियता का लाभ उठाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। सन 2006 के अप्रैल में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में था। अत्यधिक तंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्ले आम में हत्या हो गया। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का फायदा उठाया। सन 2005 फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। अगला प्रश्न है, मुक्त बोलीविया आंदोलन जो बोलीविया में अग्रगामी राजनीतिक दल में बदल गया था, कब बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 जनवरी 1985 को। मुक्त बोलीविया आंदोलन जो बोलीविया में अग्रणी राजनीतिक दल में बदल गया, 15 जनवरी 1985 को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नेपाल में जन आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2006 में। नेपाल में जन आंदोलन 24 अप्रैल 2006 को आरंभ हुआ था। केवीएस ने इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1990 को माना था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।